इंटरव्यू के दौरान विद्यार्थियों को कई सारे सवाल होते हैं कि अपने इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करें ताकि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। जो बच्चे आ रहे हैं उनका मेरिट टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, वो उनका पर्सनैलिटी टेस्ट है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं जानते हैं तो फिर पूरे राज्य को या देश को कैसे जाने? गलत मैंने आंसर अगर आप सही बना के पेश कर रहे हो तो जो पैनलिस्ट हैं, जो मेंबर हैं, उनको तो क्वेश्चन का आंसर मालूम है। कि नॉर्मली अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आप ही की तरफ देख के जवाब दूंगा। अगर मैं अननेसेसरीली किसी दूसरे की तरफ देख के जवाब दूंगा तो आई लूज योर ट्रस्ट। पैनलिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपने सिंसियरिटी से पढ़ाई की। ऐसा चाहेंगे इंटरव्यू बोर्ड को अपने हिसाब से वो लीड करेंगे। नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू परिवार में आप सबका स्वागत है। प्रीलिम्स और मेंस के बाद तीसरा पड़ाव आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के दौरान विद्यार्थियों को कई सारे सवाल होते हैं कि अपने इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करें ताकि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाजार में इस बात को लेकर कई सारे मिथ होते हैं, जैसे क्या हेयर स्टाइल को भी ध्यान रखा जाता है, चश्मे का फ्रेम का भी क्वालिटी देखा जाता है, या तो ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ अपने ऑप्शनल और करंट पर्सपेक्टिव को कैसे प्रिपेयर करना है, इन सभी बातों पर हम जानने वाले हैं ताकि विद्यार्थियों को इससे बेहतर जानकारी मिल सके। तो आज इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपने 3 महत्वपूर्ण पैनलिस्ट मेंबर से। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे चेयरमैन सर से कि सर, जब विद्यार्थी प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेता है तो इंटरव्यू को लेकर के उसमें डर लगा रहता है, वो इस डर को दूर कैसे करे, इस पूरी तैयारी के दौरान अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखे? सबसे पहली बात तो जो बच्चे आ रहे हैं उनका मेरिट टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, वो उनका पर्सनैलिटी टेस्ट है। और अभी 5,000 बच्चे आए हैं 5 लाख में, तो 1% में आ गए, 99% बच्चे छट गए। ये हमेशा दिमाग में रखना है बच्चों को। जब मैं 1% के अंदर आ गया हूँ और 2000 से ऊपर वैकेंसी है, तो अब 2.5 आदमी पर 1 आदमी पढ़ रहा है, वैकेंसी पढ़ रहा है, तो एकदम निडर होके, भयमुक्त होके, चूँकि मेरिट टेस्ट में पास करके 1% में आ गए हैं और ज़्यादा नहीं, अपने ऑप्शनल जो सब्जेक्ट उसने रखा है बच्चों ने, उसको जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया उसको थोड़ा ब्रशअप करने की जरूरत है। और अभी मुख्यमंत्री जी की समृद्धि यात्रा सर, और एक सवाल और था आपसे। अब विद्यार्थी क्या करता है कि जब वो उत्तर करता है तो बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड आंसर देता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना शुरू करता है। तो क्या डिटेल में उत्तर बताना चाहिए या तो उसे अपने उत्तर को जब वो इंटरव्यू बोर्ड को दे तो किस प्रकार से उत्तर दे? ऐसा है कि बोर्ड में भी, इंटरव्यू बोर्ड में कम से कम 4 और मैक्सिमम 5 सदस्य रहते हैं चेयरमैन को लगा के, तो हर मेंबर को 3 मिनट समय मिलता है। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि हर आंसर को 30 to 40 सेकंड के अंदर वाइंड अप करें, क्योंकि एलेबोरेट करेंगे तो किसी एक मेंबर का टाइम कम हो जाएगा। और जिस सब का जवाब, जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है उसमें इमीडिएट सॉरी बोले। सॉरी बोलने से नंबर नहीं कटता है, लेकिन अगर गलत मैंने आंसर अगर आप सही बना के पेश कर रहे हो तो जो पैनलिस्ट हैं, जो मेंबर हैं, उनको तो क्वेश्चन का आंसर मालूम है। तो आप जो गलत जवाब को सही तरीके से प्रेजेंट करोगे तो मेंबर तो कुछ बोलेगा नहीं। सर, बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना सही होता है क्या? अगर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा सॉरी बोले तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? सॉरी का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉरी के बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा। अगर आप सॉरी नहीं कर रहे हो और समय ले रहे हो सोचने का कि नहीं सर थोड़ा समय दिया जाए सोचने का, आंसर सोचने का, तो वो मतलब समय जाए। गेस नहीं करना है सर? नहीं, एकदम नहीं। ओके। आपको अगर आपका मास्टर कंप्यूटर खुद बता देगा कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है, अगर जवाब नहीं आता है तब आप जवाब देने का कोशिश एकदम मत कीजिए, इमीडिएट सॉरी कहिए, तुरंत दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है सर। अब हम अपने दूसरे माननीय पैनलिस्ट के पास चलेंगे। सर, विद्यार्थी को जो होम डिस्ट्रिक्ट उसका होता है, क्या होम डिस्ट्रिक्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं? देखिए, ये तो पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट ये भी है कि सिविल सर्विसेज में आप कितना अवेयर हैं, आपके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम है और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो एज ए सिटीज़न ऑफ द कंट्री, एज ए सिटीज़न ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट
अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यू शुड नो। तो अगर आप अवेयर हैं तो अच्छी बात है, अगर सर, आप तो, अपने डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं जानते हैं तो फिर पूरे राज्य को या देश को कैसे जाने। तो सर विद्यार्थी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या क्या प्रिपेयर करे ताकि वो इंटरव्यू बोर्ड में सहज महसूस करे? सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो बेसिक्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया क्या है, पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, ये सब तो है ही। वहाँ के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है, हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, हर चीज़ अगर कैंडिडेट्स के टिप्स में रहेगा तो वो बहुत सहज होकर उत्तर दे पाएगा। इससे ये पता चलता है कि कैंडिडेट वेल प्रिपेयर्ड है अपने डिस्ट्रिक्ट्स को लेके। ओके सर, एक सवाल और था आपसे कि विद्यार्थी सिचुएशनल क्वेश्चंस को कैसे डील करे इंटरव्यू में? देखिए, सिचुएशनल क्वेश्चन में सबसे पहले तो किसी भी कैंडिडेट को ये देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में वो क्या है, क्योंकि हर सिचुएशन में आपका जो भी पोजीशन है उसके साथ रोल डिफाइंड होता है। अगर सर आप एक सिचुएशन लेकर उसे उत्तर देकर समझाने जैसे का फॉर प्रयास करें एग्जांपल, अगर सिचुएशन ये है कि मैं स्कूल में हूँ और एक बच्चा चीटिंग कर रहा है और वो बच्चा जो है मेरा भाई है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि मैं स्कूल में हूँ तो एज ए टीचर हूँ, तो मेरा रोल क्या है वहाँ पे, एज ए प्रिंसिपल मेरा रोल क्या है। मैं तो भाई नहीं हूँ उसका, लेकिन वही चीज़ अगर घर पे होता है, वो मेरा भाई अगर चीटिंग करता है तो वहाँ तो मैं प्रिंसिपल हूँ नहीं, वहाँ तो मैं हेडमास्टर हूँ नहीं, वहाँ पे मैं भाई हूँ। तो जो हर पोजीशन के साथ रोल अटैच्ड होता है, तो आपको सबसे पहले सिचुएशन में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका पोजीशन क्या, आपका स्टेटस क्या उस सिचुएशन में, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग रोल क्या है, और वो रोल आपको प्ले करना पड़ेगा वहाँ पे। सर बहुत बार क्या होता है कि बच्चे सिचुएशनल क्वेश्चंस में वो डिसीजन ही नहीं लेते हैं, या तो उत्तर नहीं देते हैं, या तो बहुत बार सॉरी बोलते हैं, तो क्या ये उनके फेवर में जाएगा? मेरे ख्याल से सिचुएशनल क्वेश्चन में जो पैनलिस्ट्स हैं वो ये नहीं देखते हैं कि आप कितना सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन में इन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। वो ये देखना चाहते हैं कि हर सिचुएशन में, अगर कोई सिचुएशन में आपको डाला जाए तो सिचुएशन से बाहर कैसे आ रहे हैं, आप कितना सही तरीके से सोच पा रहे हैं, कि अंडर प्रेशर आप कुछ गलत डिसीजंस तो नहीं ले रहे हैं, वो देखना चाहते हैं। और सॉरी बोलने का मतलब है कि आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, जहां आप सिचुएशन में फंसेंगे वहां से आप भागने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली वो पर्सनालिटी का एक वो तो है नहीं, फीचर तो है नहीं वो। सर एक सवाल और था मेरा, अब अभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कई सारे बैकग्राउंड अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग है, कुछ IITian हैं, कुछ एम से आए हुए हैं, कुछ बहुत टेक्निकल फील्ड में काफ़ी बढ़िया पोस्ट पे ऑलरेडी हैं और अब वो सिविल सर्वेंट के आ रहे हैं। कुछ बच्चे वो हैं सर जो ह्यूमैनिटीज़ और एकेडमिक बैकग्राउंड उनका काफ़ी मतलब वैसा नहीं रहा है जैसा उन विद्यार्थियों का है, तो वो बड़े उनके बीच में बड़े डरे सहमे महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, ये इतने सारे होनहार विद्यार्थियों के बीच में मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? देखिए, उनको तो यही पहले समझना पड़ेगा कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब है आप अपने आप को कितना जानते हैं। हो सकता है कि आप एक IITian हैं और अगर आप अपने आप को ठीक से नहीं जानते, मैं क्या बोल रहा हूँ और वो कितना सही है, क्या मैं इस जगह पे इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, अगर ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कोई सिंपल ग्रेजुएट भी अगर उसको अगर ये पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट स्पीक। 3 ही सिचुएशन इंटरव्यू में हो सकते हैं। एक तो आपको पता है कि आपको पता है तो आप बोल दीजिए कॉन्फिडेंटली। दूसरा, आपको पता है कि आपको पता नहीं है तो कॉन्फिडेंटली बोलिए आप मुझे नहीं पता। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है बेसिकली, कि आपको ये पता है कि आपको नहीं पता है, तो आप किसी को डिच नहीं करेंगे, किसी को मिसलीड नहीं करेंगे। तीसरा सिचुएशन जो इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि आपको पता नहीं है। ओके। इस जगह पे कैंडिडेट को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा और थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़े तो बोर्ड मेंबर्स से परमिशन लेना पड़ेगा कि सर मे आई स्पीक समथिंग ऑन इट, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है। ये तीनों के अलावा चौथा कोई सिचुएशन आता है नहीं इंटरव्यू में। अच्छा, एक सवाल और था सर कि बच्चों में एक भ्रम है कि उनको फ्रेम साइज भी राउंड शेप का हो या तो स्क्वायर हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या चश्मे वगैरह पर भी मार्क्स वगैरह ऐड होते हैं? कुछ नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली पर्सनालिटी का 3 डायमेंशंस होते हैं। एक तो आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो एक्सटर्नल जो है वो पार्ट, वो तो ठीक है, एक डिसेंट ड्रेस होना चाहिए, है ना, डिसेंट हेयर कट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। एनीथिंग विच इज़ अट्रैक्टिंग देम
अननेसेसरीली शुड नॉट बी देयर, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो पैंट हो, डिसेंट होना चाहिए। इससे कोई मार्क्स वो नहीं होता। अच्छा, इससे ड्रेस नहीं, ड्रेस में नहीं, डिसेंट होना चाहिए। एक फॉर्मल डिसेंट शर्ट, पैंट, ट्राउज़र या चश्मा जो भी है डिसेंट होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये है। दूसरा बात पर्सनालिटी का है कि आपका जो साइकोलॉजिकल डायमेंशंस, कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जो पर्सनालिटी का एक मेजर पार्ट है। तीसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट, कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो ये तीनों मिला के पर्सनैलिटी बनता है। और पर्सनैलिटी का एक मेजर फीचर है कंसिस्टेंसी, कि आप अगर एक जगह पे एक स्टैंड ले रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन के बाद सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में दूसरा स्टैंड ले रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। पर्सनैलिटी का मतलब है रिलायबिलिटी, आप कितना रिलायबल है मेरे लिए। मैं आपको कमिश्नरेट या डिस्ट्रिक्ट ऑफर करूँगा तो कितना आपके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ, ये चीज़ वहाँ पे देखा जाता है। तो नॉलेज अगर थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर पर्सनैलिटी अगर आपके पास है तो आप हैंडल कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये भी सर मैं बहुत सुनता रहता हूँ विद्यार्थियों से, कई लोगों को सजेस्ट कर देते हैं। एक तो सजेशन दिया जाता है कि आप जब उत्तर करें तो सभी पैनलिस्ट मेंबर को इंगेज रखें। क्या सभी को इंगेज रखना होता है, या तो उत्तर करते वक्त हम उन्हीं पैनलिस्ट मेंबर को ध्यान दें जिनसे हमारी बात? देखिए, इसके लिए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बट एक ये जो आई कॉन्टैक्ट है ना, इट्स एन आर्ट। आर्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आप ही की तरफ देख कर जवाब दूंगा। अगर मैं अननेसेसरीली किसी दूसरे की तरफ देख कर जवाब दूंगा तो आई लूज योर ट्रस्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन का फंडामेंटल डायमेंशन है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट। बट दोनों सेंटेंस के बीच में जब 1 सेकेंड का समय मिलता है तो उस समय एक ग्लांस इधर उधर किया जा सकता है, सो दैट आई रिकग्नाइज योर प्रेजेंस। ओके, मतलब उत्तर देने वक्त सभी पैनलिस्ट मेंबर को नहीं देखना है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्हीं की तरफ देखना है। बट वो जो मैंने बोला कि अगर आप 3 सेंटेंस बोल रहे हैं तो 1-2 सेंटेंस के बाद जो बीच में 2 सेंटेंस के बीच में जो 1-2 सेकंड मिलता है, उस समय बाकी पैनल की तरफ इवन आपको हेड नहीं मूव करना है, आईज मूव करने से ही चल जाता है। ओके, जस्ट टू रिकग्नाइज देयर प्रेजेंस। इट्स एन आर्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ इट्स एन आर्ट। मैकेनिकल अगर हो जाएगा तो फिर खराब लगेगा देखने में। ठीक है सर। अब हम अपने तीसरे पैनलिस्ट मेंबर से आते हैं। सर, विद्यार्थियों को किस एरिया से प्रश्न पूछने की संभावना होती है इंटरव्यू में? सर देखिए, जैसे वहाँ पे जो पैनलिस्ट होता है उनके पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट दी स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। अब विद्यार्थियों का सर कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन बोर्ड के पास अवेलेबल होता है? सर इसके बारे में बहुत एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट उनके पास रहता है, या फिर हो सकता है वो जाते ही स्टूडेंट से वो पूछ लें कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं सर ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, एक बात और है सर कि करंट में वो किन बातों का ध्यान रखे, करंट को कैसे प्रिपेयर करे ताकि इंटरव्यू में वो मैक्सिमम सवालों का जवाब दे सके? सर देखिए, इंटरव्यू का भी जो जैसे अभी देखेंगे स्ट्रेच बहुत लंबा होता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का या 3-3 महीने तक स्ट्रेच होगा इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स जो पिछले 15 या 20 दिन में हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। कहीं जैसे फॉर एग्जांपल अगर बजट के बाद आपका इंटरव्यू है तो बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज पैनलिस्ट भी जो रहते हैं वो जनरली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो वो भी अपना इन्फॉर्मेशन का सोर्स उनका न्यूज़पेपर होता है। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में उनके क्वेश्चंस रहता है वहीं से, तो वो आपसे मोस्ट रेलिवेंट करंट अफेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पूछेंगे। तो जैसे अगर बजट रहा तो आप बजट के हाइलाइट्स देख लीजिए कि टोटल बजट कितने का है, फिस्कल डेफिसिट क्या है उस साल, ठीक है, किस किस सेक्टर्स को कितना एलोकेशन किया गया। जैसे डिफेंस सेक्टर को अगर कुछ ज़्यादा मिला है तो क्यों मिला है, क्या इंडिया को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एक सवाल और था सर, जो विद्यार्थी का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कितने प्रतिशत चांस है कि वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे? सर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सर इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पैनलिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपने सिंसियरिटी से पढ़ाई की है। तो फॉर दैट मैटर, जैसे अगर आप मैथमेटिक्स से आप ग्रेजुएट हैं तो वो उम्मीद करेंगे कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको पता हो। अगर आप इंजीनियरिंग बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं सर, बट वो एक ये बेसिकली वो हमको लगता है यहाँ तक कि वो सिंसियरिटी चेक करते हैं कि आप कितने सिंसियर थे ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन पीरियड। ओके, नहीं सर, विद्यार्थियों में एक डर रहता है कि ग्रेजुएशन तो, क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करता है तो समान तौर पर विद्यार्थी 4-5 साल इस तैयारी में अब खर्च करता है, तो उस दौरान तो वो ग्रेजुएशन के बहुत सारे जो ग्रेविटी चीज़ें रहती हैं वो भूल चुका होता है।
तो इस वजह से उनके मन में डर भी रहता है। यस बिल्कुल सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो उससे बिल्डिंग मटेरियल या फिर मतलब डिटेल्स में जाके चीज़ें क्वेश्चंस नहीं पूछी जाएंगी। कहीं ना कहीं जैसे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। जैसे फॉर दैट मैटर अभी भूकंप है, अर्थक्वेक, जो अभी जोन्स चेंज किए गए हैं, सारे गए अपडेट किए गए हैं, तो ये उनसे पूछा जा सकता है कि अगर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे तो कैसे वो भूकंप रोधी होगा। तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब आपने जो ग्रेजुएशन में, जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो मैथमेटिक्स आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा। जैसे होता है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, इस तरह की चीज़ों पर आपको इंफेसिस करना चाहिए कि आपका ऑप्शनल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। ऑप्शनल। अब वापस से हम अपने पैनल के चेयरमैन सर के पास आते हैं। सर, हॉबी का क्या रोल होता है इंटरव्यू में? देखिए, वहाँ 4 मेंबर हैं, तो सब लोग अपना अपना, अब मेंबर के पास, चेयरमैन के पास केवल कोडेड रोल नंबर रहता है। रोल नंबर भी कोडेड है, कोड में है, उनके पास कोई चीज़ नहीं है। तो वो बच्चों से पूछेंगे जो आप अपना डिटेल बताइए, तो वो डिटेल जब बताते हैं, मैं ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है, हमने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया, मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो उसी समय सारे पैनल में जितने मेंबर हैं वो सब चीज़, हॉबी आप देख लेना, ऑप्शनल आप देख लेना, और ये ग्रेजुएशन या पीजी जिस सब्जेक्ट से किए हैं तो सब लोग बढ़ जाता है। सर, तो आप ये बताएं, हॉबी विद्यार्थी जो रखता है उस हॉबी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे? एकदम पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों को हॉबी प्रिपेयर करना एकदम चाहिए। हॉबी में क्या दे रहे हैं बच्चे वो देख लेना है, कि उसके बारे में भी पूछा जाता है। बैडमिंटन, तो बैडमिंटन आपने दिया, बैडमिंटन, प्लेइंग बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसकी तो तैयारी बच्चों को करनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी सर बहुत प्लेइंग क्रिकेट, डायरी राइटिंग जैसे हॉबी, हाँ, बहुत सारे हर कुकिंग, चीज, फूड हॉबी रख रहा है। हर हॉबी से क्वेश्चन निकलेगा। ओके, तो हॉबी को भी अच्छे से प्रिपेयर एकदम कर एकदम सकता है। एकदम तैयारी करना है। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि जब ये तो 3 सेगमेंट हुआ कि उनके ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके ग्रेजुएशन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके हॉबी से सवाल पूछे जा सकते हैं, और जो करंट और इंटरनेशनल का जो अफेयर, जो भी मामला चल रहा है, वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन सर, सवाल ये आता है कि विद्यार्थी इतनी सारी चीज़ें तो प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में क्या होता है कि जैसे ही वो पहला सवाल उसके पास आया और पहला सवाल का वो उत्तर नहीं दे पाता है, और पहले सवाल के उत्तर न देने के कारण उसमें अब वो डर का माहौल होता है, तो उस अवस्था में वो अपने आप को कैसे हैंडल करे ताकि उसका आने वाला समय, जितना भी इंटरव्यू का ड्यूरेशन है, वो अच्छा बीते? अगर पहला क्वेश्चन अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि आप दूसरा का नहीं दे पाएगा। थोड़ा देर शांत दिमाग से, काम एंड कूल होकर जवाब देना है। क्योंकि जो अभी मान लीजिए बजट है, बजट से समाप्त हो रहा है और उससे क्वेश्चन होगा, लेकिन हो सकता है अभी कोई इमीडिएट सिचुएशन आ जाए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो प्रायोरिटी में वो चला है। तो करंट अफेयर्स में जो 2 दिन का पेपर है वो पढ़ लें, उनके 2 मुख्य बातों को पूछा जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री की मन की बात से भी पूछी जा रही है बातें, मन की बात कब से शुरू किए, क्या किए, वो देख लें। समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री जो अभी कर रहे थे, तो उसके संदर्भ में भी पूछा जा रहा है, तो वो देख लें। स्कोप सब पूरा है, लेकिन बच्चों को तो तैयारी करके जाना है। पेपर डेली पर है जब तक इंटरव्यू, क्योंकि जो मेंबर हैं वो भी कितना पूछेंगे, 2 से 2.5 महीना लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनका भी क्वेश्चन का स्टॉक जो है उसी न्यूज़पेपर से ही निकलता है। सर, तो मान लीजिए अगर विद्यार्थी पहले सवाल का उत्तर ना दे तो वो घबराए नहीं, एकदम नहीं, बस आराम से हैंडल करे सिचुएशन को और अगले सवाल के लिए इंतजार करे। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि वो मेरी टेस्ट में पास कर चुके हैं। ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। ओके, तो एकदम बच्चे अपने आप पर विश्वास करना सीखें। अपने पर विश्वास करेंगे और नर्वसनेस को, डर को इंटरव्यू बोर्ड में घुसने से पहले बाहर छोड़ दें, ठीक? और ऑल द बेस्ट। ओके सर, इस प्रिंसिपल पर जाएं और उनका इंटरव्यू एकदम माकूल हो, जैसा चाहेंगे इंटरव्यू बोर्ड को अपने हिसाब से वो लीड करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने अपने बच्चियों को क्या कहा था, लो ये 70 मिनट जो है, तो ये 70 मिनट जो है ये तुम्हारा है। उसी तरीके से जो बच्चे आए हैं वो मेरिट टेस्ट के बाद आए हैं, खैरात में और भीख में तो नहीं दिया है बीपीएससी ने, चलो भाई आपको 15 मिनट दिया गया। ये 15 मिनट 20 मिनट उनका है, वो जैसे चाहे बच्चे उसको लीड कर सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का। आपने Thank बच्चों you, से thank बहुत you. सारे सवाल थे, बच्चों की ओर से मैंने आप सबसे सवाल पूछा और आपने उन सवालों का उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। विद्यार्थियों, मैंने तीनों पैनलिस्ट मेंबर से सारी बातें की और जो भी मिथ है इंटरव्यू को लेकर या जो आपको गलत जानकारियां मिल जाती है इंटरव्यू को लेकर के, उन सभी सवालों को मैंने एड्रेस किया। हमने ये भी पूछा कि विद्यार्थियों को अपने उत्तर कैसे देना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सिचुएशनल क्वेश्चन को कैसे डील करें, अपने ऑप्शनल को कैसे डील करें, करेंट और जो इंटरनेशनल अफेयर हैं उसे कैसे डील करें, हॉबी को प्रिपेयर करें। तो इन सभी को साथ उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारियां आपको आपके इंटरव्यू को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।